हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके मैथ मैजिक। दोस्तों मैं हूं वीके सिंह और आज हम पढ़ने वाले इस वीडियो में क्लास 12 के मस्त फिजिक्स का टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति अथवा सामर्थ्य। जैसा कि हम लोग इससे प्रीवियस वाले वीडियो में हम लोग ने प्रत्येक धारा किसे कहते हैं, प्रत्येक धारा का औसत मान, उसका वर्ग माध्य मूल मान के बारे में स्टडी कर लिए हैं और आज हम पढ़ने वाले इस टॉपिक के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते देर न करते हुए। देखिए क्या लिखा है, पहले बात तुम करेंगे इसका डेफिनेशन क्या होता है, इसका परिभाषा पहले पढ़ेंगे। परिभाषा क्या कह रहा है कि किसी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा व्यय की दर को शक्ति अथवा सामर्थ्य कहते हैं। मतलब क्या है, किसी वैद्युत परिपथ में कोई ऊर्जा कितने टाइम में खत्म हो रहा है उसे हम बोल देंगे उसका शक्ति। कि ये चीज से फैन है वो इतनी ऊर्जा इतने टाइम तक ले सकता है। ओके, वो समझ में आ रही बात की उसकी बोलेंगे उसकी वो शक्ति है, सामर्थ्य है कि मुझे इतना वाट चाहिए तो मैं चलूंगा। पंखा बोलता है भाई साहब मुझे इतना वाट दो तो मैं चलूंगा। एसी कहता है मुझे इतना वाट दो चलूंगा। तो उसकी कैपेसिटी, उसकी पावर है, उसकी क्षमता है, शक्ति है, उसकी सामर्थ्य, शक्ति है उसकी। समझ में आ रहा है? तो कह रहा है किसी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा व्यय की दर को शक्ति अथवा सामर्थ्य कहते हैं। इसका जो मान होता है उस परिपथ में बहने वाली धारा और वोल्टेज के गुणनफल के बराबर होता है। तो लिखा गया इसका मान धारा तथा वोल्टेज के गुणनफल के बराबर होता है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, जो सामर्थ्य होता है उसको P से लिखते हैं। इसका मात्रक वाट होता है, वाट। इसको हम वाट में मापते हैं। कभी कभी देखते हो ना, बल्ब के ऊपर लिखा होता है इतना वाट। समझ में आ रहा है? एसी लेके आओ आप, मोटर लेके आओ, उसमें वाट लिखा होता है तो ये बता सकते, उसको वाट बता रहा है इसकी शक्ति कितनी है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। ओके, इसका मात्रक वाट होता है। यह धारा तथा वोल्टेज के बीच कालांतर पर निर्भर करता है। मतलब क्या है, ये निर्भर करता है कि वोल्टेज और धारा के बीच में कितने एंगल का कालांतर है। कालांतर कितना है उस पे, इस बात पे क्या करता है, डिपेंड करता है। और यहाँ पर बेटा अगर बात करो इसकी, इसको P से लिखते हैं तो देखो बेटा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P बराबर होता है आपका, या ऐसे लिख सकते हैं शक्ति बराबर क्या हो जाएगा, शक्ति बराबर क्या हो जाएगा आपका, धारा गुणे वोल्टेज। आई बात समझ? मतलब क्या हो जाएगा, P बराबर V इंटू आई, P बराबर क्या हो जाएगा वी आई। ये हुआ फार्मूला। इस फार्मूले से हम करेंगे पहला। अब हम देखेंगे कि अगर परिपथ में केवल क्या शुद्ध प्रतिरोध लगा हो तो इस शक्ति को हम दो परिपथ के अंदर यूज करने वाले हैं। पहला परिपथ क्या होगा, अगर शुद्ध हमारा प्रतिरोध, जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध हो तब क्या होगा शक्ति, और जब हमारे परिपथ में एलआर परिपथ हो तब हो शक्ति क्या होगा। तो कोई नहीं, पहले इसको करिए नोट, फिर हम करते हैं आज। देखिए अब इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, जो हमारा शक्ति था पहले में क्या था, किस परिपथ में देखेंगे, ऐसा परिपथ जब परिपथ में केवल क्या शुद्ध प्रतिरोध हो। हम दो कंडीशन निकालेंगे, जब परिपथ में केवल क्या शुद्ध प्रतिरोध हो और जब परिपथ में केवल एलआर हो। ठीक है, तो उसके बारे में बाद में करेंगे, आरएल जो भी हो बाद में करेंगे। तो पहला हमारा परिपथ में क्या हो, अगर मेरे परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध होगा तो उसमें शक्ति क्षय या शक्ति कितनी होगी। ओके, तो इस बात पर देखते ध्यान से पढ़िए। यदि परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध आर हो तो धारा आई तथा वोल्टेज V सदैव एक ही कलाम हो गया। मैंने बताया था कि जो हमारा शक्ति होता है, जो वैद्युत परिपथ प्रत्यावर्ती धारा की जो परिपथ में जो शक्ति होती है वो एक बात पर निर्भर करती है कि धारा और वोल्टेज के बीच में कालांतर कितना है। ठीक, तो जब हमारे परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध होता है उस कंडीशन में जो कालांतर होती है वो दोनों एक समान कलाम होता है। मतलब जो वोल्टेज होती है, धारा होती है, वो दोनों एक समान कलाम होता है। समझ में? अब इसको कैसे करेंगे प्रूफ, ध्यान से देखिए। हम लिखेंगे माना किसी क्षण t समय में प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान कितना हो जाएगा, I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये क्या हो गया आपका, ये हमारा हो गया तात्क्षणिक मान हो गया। ओके, किसमें, जो परिपथ है उसमें धारा का मान इतना होगा। फिर तथा किसी क्षण t समय में प्रत्यावर्ती
वोल्टेज का तात्क्षणिक मान, तात्क्षणिक मान क्या हो जाएगा? यहाँ से बात करो तो V बराबर क्या हो जाएगा? V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी हो जाएगा। ये किसका मान हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा उस परिपथ में वोल्टेज का मान हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम देखेंगे, अब हम क्या निकालेंगे, किसी क्षण यानी कि किसी क्षण परिपथ में शक्ति क्षय, मतलब कितनी शक्ति क्षय होती है लिखेंगे। किसी क्षण परिपथ में शक्ति क्षय कितना हो जाएगा? तो पी और क्या होता है? पी और क्या होता है? वी आई, हमने पढ़ा भी वी आई होता है। वी का मान यहाँ रखे, वी का मान कितना जगह से? वी नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर मैं दोनों को देखूँ ध्यान से, क्या है वैल्यू? वी नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये क्या आ गया? ये हमारा आ गया किसी क्षण परिपथ में शक्ति क्षय कितना हो गया। एक मिनट चेक करता हूँ, सही दिख रहा है नहीं दिख रहा है? चलो दिख रहा है, शक्ति क्षय हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम निकालेंगे कि अगर यहाँ पर दो, अगर हम क्या निकाल, एक किसी क्षण में तो कोई समय है, और हम मानेंगे कि समय कितना भी हो, एक पूरे चक्र के लिए उसमें शक्ति क्षय कितना होगा, यानी उस शक्ति का औसत मान, यानी औसत मान शक्ति जो भी चीज होना होगा हम उसको निकालेंगे। परिपथ में औसत शक्ति क्षय कितना होगा, तो हम क्या मानेंगे? या हम मानेंगे क्या, ध्यान से देखिए बात को, कि एक पूरी साइकिल या फिर पूरी चक्र के लिए, पूर्ण लिखो, पूरी में समझ में पूर्ण लिखो, एक पूर्ण चक्र के लिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी बराबर 1/2 के लिए टी का औसत मान कितना होता है? 1/2 होता है। 1/2 दिख रहा है? आई बात समझ? यानी साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मान कितना होता है? 1/2 होता है। कब होता है? जब, अगर एक बात करूं, एक पूरे चक्र के लिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मान कितना होता है? 1/2 होता है। तो हम लिखेंगे एक पूर्ण चक्र के लिए औसत शक्ति क्षय, हमने क्या देखा कि किसी पर हमने माना किसी क्षण टाइम में धारा इतनी होगी, वोल्टेज का मान इतना होगा, किसी क्षण परिपथ में शक्ति क्या होगा? पी और वी आई हो। तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया, हमारी ये वैल्यू आ गया। हमने क्या माना कि एक पूरा चक्र के लिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मान कितना होता है? 1/2 होता है। तो हमने एक पूर्ण चक्र के लिए औसत शक्ति क्षय, मतलब एक, अगर वो परिपथ एक पूरा चक्कर में, उसमें जो धारा पूरा चक्कर लगा रही है, तो उसमें शक्ति क्षय कितनी हो रही है, ध्यान देना यहाँ पर। तो यहाँ से बेटा क्या होता है, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, क्या जगह से क्या हो जाएगा? वैल्यू पुट करेंगे तो पी बार बराबर वी नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी वैल्यू क्या होता है? 1/2 होता है। क्या होता है? 1/2 हो जाएगा। पी बार बराबर वी 2 हो जाएगा। अब यहाँ अलग अलग कर देंगे, तो अब हम जो v जो 2 लिखा है ना, 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, √2 × √2, यानी कि p बार बार क्या हो जाएगा? v नॉट अपन √2 और i नॉट अपन में √2। हमको पता है हमको कि v नॉट अपन √2 बराबर क्या होता है? VRMS, और i अपन √2 बराबर क्या होता है? IRMS। होता नहीं होता है? अगर इन वैल्यू को मैं पुट करूँ तो क्या जगह से, इसको बोलो समीकरण 1, ठीक है ना? समीकरण 1 से क्या हो जाएगा? अगर ये वैल्यू
की वैल्यू इतना पुट करो, इतना पुट करते हैं, क्या आ जाएगा आपका पी बार बराबर हो जाएगा आपका वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। ये हो गया आपका फॉर्मूला जिसको हमको प्रूफ करना है कि अगर जब परिपथ में केवल आर लगा, आर प्रतिरोध होता है, उस कंडीशन में जो हमारा शक्ति क्षय होता है वो कितना होता है वी आर एम एस, वोल्टेज के वी आर एम एस मान और धारा के वोरेस मान के गुणनफल के बराबर होता है। इस प्रकार यहाँ पे कंप्लीट होता है। यहाँ पर आपसे डायरेक्टली ये भी पूछ सकता है, सिद्ध करो कि पी बराबर वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस होता है। ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको नोट डाउन करिए, बहुत सिंपल है। अब सेकंड करते हैं। सेकंड में पहला क्या कर लिया था, पहला हम लोगों ने परिपथ लिया था कि अगर परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध लगा होता है तो उस समय शक्ति क्षय की वैल्यू कितनी होती है वो हम लोगों ने निकाल लिया था, और आज हम लोग निकालने वाले हैं। अब हम निकालेंगे सेकंड पार्ट में। सेकंड में क्या कह रहा है, जब परिपथ में प्रतिरोध तथा प्रेरकत्व दोनों हो। ठीक, ऐसा परिपथ लेते हैं जिसमें प्रेरकत्व भी और प्रतिरोध भी हो, या फिर सीधी कीजिए पी बार बराबर पी का औसत मान बराबर वी आर एम एस इंटू कॉस फाई। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, तो कहीं ना कहीं ये जो सेकंड पार्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो चलिए करते हैं। हमने क्या लिखा, हमने माना कि यदि परिपथ में प्रतिरोध R तथा प्रेरकत्व L है तो धारा I वोल्टेज V से फाई कोण क्या होता है पश्चगामी होता है। कितना होता है, जो I होता है ना वो V से क्या होता है पश्चगामी होता है। आई बात समझ के लिए आई, तो इसको कैसे लिखेंगे, चलिए करते हैं इसको प्रूफ। लिखेंगे माना किसी क्षण t समय में प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान क्या हो जाएगा, आई बराबर, यहां बोला जा रहा है कि आई जो है वी से फाई कोण क्या है पश्चगामी है, मतलब आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस का फाई। क्यों, क्योंकि बोला जा रहा है क्या, ये फाई कोण क्या है पश्चगामी है। ओके, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका उधारा हो गया जब ये हमारा परिपथ में एल और आर दोनों प्रकार का प्रतिरोध होता है। ठीक है ना, अब हम क्या मानेंगे, माना किसी क्षण t समय में प्रत्यावर्ती वोल्टेज का तात्क्षणिक मान क्या हो जाएगा, v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, ये पश्चगामी नहीं था, अगर ये पश्चगामी होता तो इसमें क्या लिखते माइनस लगा देते, ये पश्चगामी नहीं होता है। तो हमने क्या क्या निकाल लिया, हमने यह निकाला कि जो परिपथ उसमें धारा कितनी बह रही है और उसमें वोल्टेज की वैल्यू कितनी है। अब हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे परिपथ में कितनी क्षय हो रही है। तो लिखेंगे किसी क्षण t समय में परिपथ में शक्ति क्षय बराबर क्या, पी क्या होता है, पी होता है v इंटू आई, होता नहीं होता है। अब हम क्या करें, यहाँ से आई का मान, यहाँ से v का मान इसे पुट कर देंगे, करते पुट p बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी इंटू में आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। हो या नहीं हो गया। अब क्या करें, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, पी बराबर क्या जाएगा वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू में आई नॉट हो गया इंटू साइन ओमेगा टी माइनस का 5।
ये क्या होगा, ये हो गया वो एंगल, ठीक है ना। हम क्या करेंगे यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ से ध्यान से देखिए, हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे इसका मैं तरीका बताऊंगा कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। दिख रहा है, एक बार चेक करो, दिख रहा है नहीं दिख रहा है। बहुत दिक्कतें हो जाती हैं मेरे साथ वीडियो शूट करते उसमें, जब सब कुछ व्यवस्था अवेलेबल नहीं होती है तो प्रॉब्लम तो आएगी, सबको पता है चीज़। 1 मिनट में तो सही करता हूँ वीडियो का, बस बस ठीक 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 है। ध्यान दीजिए यहाँ पर, चलो सही हो गया, यहाँ ध्यान दीजिए। अब क्या होगा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको आप ऐसा ध्यान दीजिएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए a माइनस बी का फॉर्मूला होता है तो क्या होता है, P बराबर V नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब यहां से क्या लगाएंगे हम, यहां से क्या लगाएंगे, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, यानी कि साइन ए इंटू कॉस बी माइनस का कॉस ए इंटू साइन बी। ये हमने क्या लगा दिया, हमने इसको ब्लू पेन से इसलिए किया कि आपको लगेगा हमने किसको सॉल्व किया है। हमने इसको ए माना है, इसको बी माना है, साइन ए माइनस बी का हमने फॉर्मूला यहाँ पर ओपन कर दिया। अब क्या करेंगे हम, इस साइन से क्या करेंगे अंदर मल्टीप्लाई करते मल्टीप्लाई, पी बराबर वी नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर साइन ओमेगा टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू में कॉस फाइव माइनस लगाते हैं यहाँ पर। यहाँ देखिए साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी है तो मैच नहीं, इसको ऐसे लिख लेंगे, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू में साइन फाइव हो जाएगा। ओके, 1 मिनट चेक करने दीजिए, दिख रहा है नहीं दिख रहा है। चलिए यहाँ तक हो गया, मैं उधर चेंज लिखता हूँ। यहाँ तक हो गया, हम क्या करेंगे यहाँ पर जुगाड़ लगाएंगे। क्या जुगाड़ लगाएंगे, यहाँ पे हमको क्या बनाना होगा, 2 साइन 2 बनाना होगा, जिसके लिए हम क्या करेंगे 2 से ऊपर और 2 से नीचे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे कर सकते हैं क्या, P बराबर वी नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव माइनस में 2 से ऊपर और 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव। दिख रहा है, ठीक है। चलो अब यहाँ देखते हैं। अब देखिए इसको यहाँ पर कैसे करेंगे, यहाँ पर इसको वैसे उतार देंगे, यहाँ पर P बराबर वी नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव माइनस 1/2 2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू में साइन फाइव हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ देखिए P बराबर वी नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव माइनस 1/2 ने बाहर, इस 2 को हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। ये 2 काट दो 1 तो कोई फर्क नहीं पड़ना, अगर मैं केवल 1/2 लेता तो कहने का प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है ना। चलिए ये क्या बनेगा, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ये चीज़, ये क्या फॉर्मूला बनेगा आपका, ये बनेगा आपका साइन 2 ओमेगा टी, यानी साइन 2 बनेगा। साइन 2 फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। जो मैथ्स के बच्चे होंगे उनको समझ में आ रहा होगा, जो बायोलॉजी वाले होंगे वो पढ़े होंगे 10th बच्चे से तो उनको भी पता होगा, ये नॉर्मल चीज़ है। इंटू साइन 5, सॉरी इसको मैं ब्लैक से करता हूँ ताकि वो लगे कि हाँ मैंने यहाँ पे किसको चेंज किया, साइन 5। ओके, अब एक लाइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, एक लाइन में क्या लिखेंगे यहाँ पर कि पूरे चक्र के लिए इसका मान पता है क्या होता है, मैंने बताया था पहले वाला में परिपथ में, इसका मान 1/2 होता है औसत मान। और यहाँ पर एक हमको नया मिल रहा है साइन 2 ओमेगा टी, इसके लिए क्या होता है 0 होता है। तो मैं यहाँ लिखेंगे क्या,
यहाँ लिखेंगे क्या, एक पूर्ण चक्र के लिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी का औसत मान का के लिए का औसत मान बराबर 1/2 तथा साइन 2 ओमेगा टी का औसत मान 0 हो तो ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो तुम लिखेंगे एक पूर्ण चक्र के लिए औसत शक्ति है, एक पूर्ण चक्र के लिए औसत शक्ति 6, तुम निकालेंगे एक पूर्ण चक्र के लिए परिपथ में औसत शक्ति 6, क्या हो जाएगा, पी बार बराबर क्या हो जाएगा, वी, अब यहां से रखते पी बार बराबर वी नॉट इंटू आई नॉट, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मान क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 कॉस फाई माइनस 1/2 साइन 2 ओमेगा टी का मान क्या हो जाएगा 0 इंटू में साइन फाई। यहाँ देख ध्यान से पी बार क्या हो जाएगा, ये इसको अलग कर लेंगे, पी नॉट इंटू आई नॉट 1/2 कॉस फाई माइनस 1/2 इंटू में 0 हो जाएगा। पी बार बराबर क्या हो जाएगा, इसको अलग करेंगे तो v/√2 आई नॉट अपॉन √2 इंटू कॉस फाई माइनस 0, और हमको पता है कि v नॉट अपॉन √2 बराबर क्या होता है VRMS, और आई नॉट अपॉन √2 बराबर IRMS। तो पी बार बराबर VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई, और हमको यही चीज़ प्रूफ करना था और हमने प्रूफ कर दिया। बहुत सिंपल, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल है, तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और बाकी जो हमारा जो भी वीडियो वो मैंने अपलोड कर दिया इस चैप्टर का, उसको देखते रहिए, बाकी कंटिन्यू का मैं अपलोड करूँगा। तो कहीं ना कहीं एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलते हैं वीडियो, तक के लिए बाय।